बिहार शरीफ में आग लगी है। हिसुआ से बिहार शरीफ कितनी दूरी है? बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी ही है। आप बताइए कि बजरंग दल का जिला संयोजक इसमें मुख्य अभियुक्त है। बजरंग दल के 9 लोग अक्यूज्ड हैं। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्या वो बजरंग दल के उन गुंडों को उल्टा करके मारेंगे? उन गुंडों को उल्टा करके लटका कर मारा जाएगा? बिहार में एक मदरसे को जला दिया गया। मदरसे अजीजिया जो 100 साल पुराना मदरसा है, जिसमें नायाब मैन्युस्क्रिप्ट्स मखतूतात थे, कुरान करीम को जलाया गया। जले हुए पन्ने पर इसमें लिखा हुआ है दशहरा, और दशहरा की कहानी उसमें लिखी हुई है। नमकीन और टॉफी खरीदी, उसके बाद जला हुआ है, और पतंग खरीदी, उसके बाद जला हुआ है। उन्होंने चित्र वाली किताब खरीदी, उसके बाद जला हुआ है। फिर दोनों झूला झूले और जलते हुए भी देखा। दशहरा का मेला लगता है। दीपू ने जवाब दिया ताकि मैं और मिठाई खा सके। पप्पू यादव महागठबंधन में जा रहे हैं, कई सीट के साथ बात बनी है। तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में पहली बार बुलाया गया पप्पू यादव को। इस तरह की बातें आ रही है कि पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ेंगे। क्या सच्चाई है, बात करेंगे। साहन परवेज हैं, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं पप्पू यादव जी की पार्टी के। इसलिए सवाल ऐसा उठ रहा है कि पिछली बार नीतीश जी बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री थे, और उसमें आरजेडी की जब इफ्तार पार्टी हुई तो नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया था। नीतीश कुमार भी गए थे, नीतीश कुमार भी निमंत्रण दिए तो तेजस्वी गए थे। दोनों एक दूसरे को घर से बाहर छोड़ने भी गए। तो इस बार जब पप्पू यादव को पहली बार आरजेडी की तरफ से इफ्तार पार्टी में बुलाया गया तो कहा जा रहा है कि भाई पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होंगे। तो महागठबंधन में शामिल होंगे तो कई टिकट पे मानेंगे, यह बात आ रही है कि कांग्रेस में पार्टी को विलय करेंगे। क्या सच्चाई है, साहन परवेज जी बताएंगे। साहन जी, पप्पू यादव महागठबंधन में जा रहे हैं, कई सीट के साथ बात बनी है। कई सीट पे जा नहीं रहे, अभी अवतार पार्टी में गए हैं। सब बात समझ लीजिए कि अवतार पार्टी में गए हैं, और अगर राजद को लगता है या महागठबंधन को लगता है कि उसको पप्पू यादव जी की कहीं भूमिका हो सकती है और कहीं आवश्यकता हो सकती है, तो ये तो वो लोग न तय करेगा भाई कि हमारी भूमिका और हमारी आवश्यकता क्या हो सकती है। पप्पू यादव ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जो आज जो केंद्र में जो शक्ति कायम है, जिस प्रकार से वो संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है, जिस प्रकार से देश की आर्थिक नीति को बर्बाद कर रही है, जिस प्रकार से समाज का सौहार्द खराब करने का काम कर रही है, तो उन सब को कैसे ठिकाने लगाया जाना चाहिए, इसके लिए जन अधिकार पार्टी लगातार तत्पर है। अब हम अवतार पार्टी में गए, अब अवतार पार्टी में जाने के बाद तो वो लोग तय करेंगे भाई। वो बड़े लोग हैं, बड़ी दल है, बड़े लोग, बड़ी पार्टी, बड़े लोग। हम लोग गरीब लोग, छोटे लोग, हम लोगों को इतनी राजनीति की समझ नहीं। हम लोग लोक सेवा कर रहे हैं, हम लोग जनता के लिए खड़े होकर काम कर रहे हैं और हर मुद्दे पर मुखरता से बात कर रहे हैं। और अभी जो लगातार ये जो परिवेश बना बिहार के अंदर 10 दिन पहले रामनवमी जैसे महापर्व में और रमजान जैसे पावन पर्व में जो जिस प्रकार से उन्माद फैलाने का प्रयास किया जाया गया, उसमें भी हम लोग मुखरता से बात। तो महागठबंधन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है भाई। गृह मंत्री जी आए वहाँ, और गृह मंत्री जी जहाँ जहाँ बिहार में दौरा सेट हुआ वहाँ सामाजिक सौहार्द खराब हो गया। नवादा में तो कुछ नहीं हुआ। नवादा से हिसुआ से बिहार शरीफ कितनी दूरी है? 20-22 किलोमीटर। तो बस वही बात हो गया ना। आप नवादा से है ना, हम नालंदा से। आप बताइए कि नवादा और नालंदा की डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम 30 किलोमीटर। हिसुआ से बिहार शरीफ का डिस्टेंस क्या है? तो जहां आप गए हैं वहां पर आप समझिए कि आपने सामाजिक खराब करने की कोशिश किया है। और आप जिस प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग करके आप इसमें आपका स्टेटमेंट आया कि बिहार जल रहा है, और जलते हुए बिहार में हमने गवर्नर से बात कर ली और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, तो आपका इंटेंशन भी क्लियर हो गया कि आप किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। आप करना चाह रहे थे कि बिहार में लगातार जो है माहौल खराब हो जाए, बिहार में सामाजिक सौहार्द एकदम लॉ एंड ऑर्डर को फेल दिखाकर आप डायरेक्ट गवर्नर से बात करके और राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। ये तो आप लोग जिस प्रकार सत्ता को हड़पने का तरीका बना रहे थे, उसमें हम लोगों ने उसको पोल खोलने का काम किया। और जाकर आपने बोला कि जो इन दंगों में, जो इन मामलों में लिप्त रहेगा उसको उल्टा करके लटका कर हम लोग उल्टा करके लटका देंगे। आप बताइए कि बजरंग दल का जिला संयोजक इसमें मुख्य अभियुक्त है। बजरंग दल के 9 लोग अक्यूज्ड हैं। बजरंग दल की साजिश हुई कि व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया गया। जिलाधिकारी नालंदा का ये बयान आ गया। अब बताइए, अमित शाह से पूछिए कि क्या वो बजरंग दल को प्रतिबंधित करेंगे,
क्या वो बजरंग दल के उन गुंडों को उल्टा करके मारेंगे? उन गुंडों को उल्टा करके लटका कर मारा जाएगा? उस पे मारने की बात कार्रवाई नहीं की बोले, तो जाएगी। उल्टा लटकाना। हाँ तो उल्टा लटकाइए ना भाई, मत मारिए, कम से कम उल्टा लटकाइए। कहाँ लटकाइएगा? कौन चौराहा पे लटकाइएगा बताइए? तो कथनी और करनी में आपका इंटेंशन कुछ और था। आपका इंटेंशन था कि अपने ही संस्थाओं के द्वारा, अपने ही गुंडों के द्वारा आप सरकार को बदनाम करने का काम करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने बहुत मुखरता से अपनी बात रखी और इसको एक्सपोज करने का काम किया और इसको फेलवेयर करने का काम किया। सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा, वो भी आए थे, बिहार का दौरा किए थे। वो बोले हैं कि सोची समझी साजिश है जो कुछ हुआ, और गृह मंत्री पर आरोप लगाए कि बिहार, अमित शाह पे आरोप है उनका कि बिहार सरकार को बदनाम करने की उनकी साजिश थी। सब इस बात को समझ रहे हैं ना। गृह मंत्री यहाँ आकर बिहार में आकर और बिहारियों को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे थे, तो उतना बिहारी बेवकूफ़ थोड़ी है। इनको क्या लग रहा है कि बाहर से आएंगे और बिहारी का राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे और चले जाएंगे और हम लोग सब बुड़बक हैं यहाँ पर। तो जहाँ आपका दौरा होता है, सासाराम का आपका दौरा रहता है, आप वहाँ पे मामला खराब होता है तो सवाल तो आप पे खड़ा होगा। और कहीं ना कहीं साजिश आपकी। और उसके बाद जब जांच निकल के आए, सामने निकल के आया, तो बजरंग दल के लोग सामने आए। इसमें बजरंग दल का जिला संयोजक सामने आ रहा है और पूरी की पूरी उस तरह की टीम, उस तरह का लॉबी, उस तरह का सामने लोग आ रहा है सामने। तो जब इस प्रकार के लोग इन्वॉल्व थे तो बताइए कि निशाना किसके ऊपर होना चाहिए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी जिस प्रकार का ये बजरंग दल और इन सारे संगठनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, साफ तौर पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी सरकार अभी तक और पुलिस प्रशासन अभी तक इस संगठन को आतंकवादी संगठन या समाज के लिए असामाजिक संगठन बोलकर अभी तक इसका क्यों इस पे प्रतिबंध नहीं लागू किया है? ठीक है, ये सवाल बहुत सोचने और समझने वाला बात है कि यह बहुत गंभीर सवाल है कि अगर आपको सिर्फ अफ्तार पार्टी में, जैसे आपने बोला, बुला लिया गया, तो सिर्फ अफ्तार पार्टी में बुला लेंगे। मुसलमानों का जो मुकद्दस कुरान शरीफ जिसको बर्बाद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, खाक बना दिया गया, वो 400 मुकद्दस किताब और हज़ारे तारीख़ी किताबों को मिटा दिया गया, तो आप ये समझ रहे हैं कि केवल एक अफ्तार पार्टी से मुसलमान ये दर्द भूल जाएगा और मुसलमान इस तारीख को भूल जाएगा? तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। और मैं ये मांग कर रहा हूँ कि हमें को शिकायत है कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार से भी, माननीय नीतीश कुमार से भी, कि आप चाहते तो शायद कुछ और हो सकता था, मंजर कुछ और हो सकता था। और जिन लोगों का नाम सामने आने के बाद और ऐसे असामाजिक संगठन का नाम सामने आने के बाद, और दुख इस बात का है कि अभी तक आपने इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, या आपकी सरकार का इंटेलिजेंस और इनपुट कह रहा है कि ये लोग क्लियर इन्वॉल्व हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको अभी तक इसको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करने में आपको क्यों परेशानी हो रही है? इस प्रकार के संगठन को बिहार में क्यों नहीं बैन किया जाना चाहिए और अभी तक क्यों नहीं बैन किया जा रहा है? इस पे सवाल खड़ा हो रहा है। बिहार शरीफ में जो मदरसे में आग लगाई गई, वहाँ पर एक किताब का पन्ना नहीं मिला है। आपके नेता इसको ट्विटर पर शेयर किए, आप देखे होंगे, क्या लिखा हुआ है देखिए तो। नहीं, वो पन्ना हमारे पास भी है, जिसको लोग ये मानते थे और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज ये बता रही थी कि मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मैं उसका एक हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने कि उस जले हुए पन्ने को मैं आपको कहूँगा कि आप इसको जब इसको दिखाएंगे कि जले हुए पन्ने पर इसमें लिखा हुआ है दशहरा, और दशहरा की कहानी उसमें लिखी हुई है। नमकीन और टॉफ़ी खरीदी, उसके बाद जला हुआ है, और पतंग खरीदी, उसके बाद जला हुआ है। उन्होंने चित्र वाली किताब खरीदी, उसके बाद जला हुआ है। फिर दोनों झूला झूले और जलते हुए भी देखा। दशहरा का मेला लगता है, दीपू ने जवाब दिया, ताकि मैं और मिठाई खा सके बाकी उसके। यानी मदरसा में आप बताइए कि अहमियत हमको ये भी बताया गया कि दशहरा क्यों होता है, दशहरे की अहमियत क्या होती है, दशहरे में कैसे मिठाइयाँ और टॉफ़ियाँ और बच्चों को बताया जाता है कि कैसे आप इससे आप इंजॉय कर सकते हैं, मिठाइयाँ खाने को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी आपने जो जलाया है, मैं वो जला हुआ चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो जला हुआ पन्ना जिस मदरसा में आपने कुरान शरीफ को जलाया, उस कुरान शरीफ के साथ साथ आपने इस दशहरे की किताब को भी जलाया, उसको भी जलाया। और आप जो कह रहे थे, जो परसेप्शन डेवलप कर रहे थे कि मदरसा में क्या होता है, मदरसा में क्या निकला, और जो जला हुआ मलबा निकला, वो उस मलबे में क्या क्या निकला, उसको हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने ट्वीट किया और मैं वो आपको पढ़ के सुना दिया। वो पेज हमारे पास भी मौजूद है कि उस पेज में क्या लिखा हुआ है और इससे किस प्रकार के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा होगा।
ये आप और हम आप तय कर लेंगे। ये तो मदरसे का आपको एक परिप्रेक्ष्य समझ में आ गया। और जिन लोगों ने कराया, जिन लोग जो दो लोग दंगा में या जो सामाजिक सौहार्द खराब करने में जो लोग इन्वॉल्व रहे, उन लोगों के साथ अमित शाह का जब बयान था कि उल्टा लटकाएंगे, अब वो उल्टा लटकाने की बात कि भाजपा के एक विधायक, उनका भी नाम अब सामने आ रहा है। तो भाजपा के विधायक का नाम सामने आ रहा है, बजरंग दल किससे जुड़ी हुई संस्था उसका नाम सामने आ रहा है। आप ये तय कर लीजिए कि बजरंग दल किससे जुड़ी हुई संस्था है, कोई इस्लामिक संगठन है क्या, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई संगठन है क्या, आप तय कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि कोई भी वैसी संगठन, चाहे वो किसी भी धर्म की बात करता हो, अगर वो उसका काम समाज में हिंसा फैलाना है और सामाजिक सौहार्द खराब करना है, तो वैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और तत्काल लगाया जाना चाहिए। और एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये कहीं ना कहीं मलाल महागठबंधन की सरकार से है कि अभी तक ऐसे संगठनों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा। ये बड़ी दुख की बात है। और आप मुसलमानों का सारा फोकस और सारा ध्यान आप अफ्तार पार्टी में करते हैं और अफ्तार में बुलाते हैं, तो अफ्तार में बुलाकर और अफ्तार पार्टी में बुलाकर आपका जो सवाल है, आप बुलाए हम चले गए, मगर इससे सिर्फ मुसलमानों के दिल पे मरहम लगाया जा सकता है, ये काफ़ी नहीं है। इलाज की ज़रूरत है। चलिए, तो शाहन परवेज जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा कि अगर राजद को लगा कि हमारी ज़रूरत है तो हम जाएंगे, चुनाव साथ में लड़ेंगे। और जो बिहार शरीफ में हुआ, रोहतास में हुआ, उसको लेकर इनका कहना है कि सिर्फ इफ्तार पार्टी दी जा रही है, ये सिर्फ मरहम है, वाकई में हमें इलाज की ज़रूरत है और उनका भी इलाज किया जाए। जो इस तरह का काम करते हैं उनका अलग ढंग से इलाज किया जाए। बाकी आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।